जय श्री राम दोस्तों, माय नेम इज मनन एंड यू आर वाचिंग गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल्स एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों आज जो हमारे साथ गाड़ी है वो है मॉरिस गैराजेस की ZS EV। और EV सुन के आप समझ गए होंगे कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और ख़ास बात ये होती है कि इसके जो ऑनर है वो भी हमारे साथ हैं। तो सर आएंगे, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे और ख़ास बात ये होगी कि सारा का सारा एक्सपीरियंस अपना जरूर शेयर करेंगे। तो प्लीज़ सर को इन्वाइट करें। सर प्लीज़ फ्रेम में आ जाइए। हेलो सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। माय नेम इज़ सुशांत सुशांत एंड मैं बाय प्रोफेशन टीचर ही हूँ एक। सुशांत सर आपका मैं वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे और थैंक यू फॉर योर टाइम, जिसने आपने टाइम निकाला और अपनी गाड़ी का आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज। सर सबसे पहले ये पूछता हूँ मैं कि गाड़ी कब ली है, कितनी चल गई और कितने की पड़ी थी? मैंने ये दिसंबर में ली थी जी। फर्स्ट ही वीक में ली थी, 2 दिसंबर जी। 2022। ओके तो ये 22 की व्हीकल है हाँ। एंड टुडे आई थिंक सो इट इज़ 2023। जी। तो नियरली अबाउट 7 मंथ्स हो गए हैं और ये मैंने नियर बाय 35,000 चला दी गाड़ी। 35,000 7 मंथ्स के अंदर। मंथ्स। तो अच्छी खासी रनिंग है मतलब आपकी। या जस्ट बिकॉज मेरा लेने का ये रीज़न था कि मेरी रनिंग ज़्यादा है। जी। मेरी रनिंग ज़्यादा है इसलिए प्रेफर करते हैं कि इलेक्ट्रिक तभी है आपको कन्वीनियंट रहेगी जी 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 फॉर ए लॉन्गर टर्म की। ये एज एन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड लेटर ऑन ये आपको इकोनॉमी की पड़ती है। इतना पड़ती है। अब सर कितने की पड़ी थी आपको? ये मुझे ऑन रोड आप 28 की 28 लैक्स और 28 लैक्स 28। इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप इतना बड़ा अमाउंट अपनी पॉकेट में रख के चल रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन आया होगा। तो सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि सर कौन कौन सी गाड़ी देखी इस कंपटीशन में? मैंने बेसिकली जब डिसाइड करा था कि व्हीकल लेने के लिए जी। तो मेरा पर्पस क्या था ये मेरे बहुत मैटर करता था। जी, जी। व्हाट इज माय पर्पस? माय पर्पस वाज कि फैमिली के लिए भी अच्छी हो, जी। फैमिली ओरिएंटेड हो, लग्जरी हो, इसमें एक बेसिक लग्जरी हो एंड ये रहा कि मुझे रनिंग ज़्यादा है। हाँ। तो फर्स्ट आई वाज सर्चिंग फॉर, चलो देखते हैं CNG देखते हैं। हाँ। CNG इज काइंड ऑफ हाइब्रिड, जी, वो जी। पेट्रोल से भी चलती है एंड हाँ। CNG से भी जी, चलती जी, है। जी। आई वाज सर्चिंग फॉर इट। हाँ। CNG में आई वाज गोइंग फॉर मारुति। Okay. फिर लेटर ऑन आई गॉट टू नो अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी। तो मैंने उस पर रिसर्च करी। इलेक्ट्रिक व्हीकल नाउडेज देखिए अभी भी बहुत नई टेक्नोलॉजी है। US में एंड यूरोप में बहुत ही कॉमन हो चुकी है बट इन इंडिया इट इज़ अराउंड 3 इयर्स हुए हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी को। और टाटा ने ही सबसे पहले लॉन्च करा था। कोना, हुंडई की कोना सबसे पहले हाँ। थी। तो सर इसके कंपटीशन में कौन कौन सी देखी आपने? इसकी कॉम्पिटिशन मैंने टाटा नेक्सॉन EV मैक्स देखी थी। EV मैक्स, जो कि जब भी मुझे लगता है जब भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, आप हाँ, सर्चिंग करने के लिए थे। वो भी EV प्राइम आती थी। EV मैक्स तभी लॉन्च हुई थी। जी 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 उसकी 40 किलोवाट बैटरी है जी। एंड फिर मैंने एक बार इससे कंपेयर कर रहा था। ये नो डाउट हायर रेंज की है, इसमें लग्जरी भी बेटर थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चूज़ करा कि मुझे लग्जरी जाना तो थोड़ी सी वाइडर में, उसमें बूट स्पेस कम रहती है, इसलिए मेरे थोड़े 2-3 फैक्टर थे। नो डाउट टाटा नेक्सॉन इज़ वेरी गुड व्हीकल। हाँ बहुत अच्छी गाड़ी है। तो बट कहते नहीं कंपैरिजन करो तो यू हैव टू चूज़ वन। या तो वही मेरे माइंड में था। ओके। तो फिर मैंने at the end और कोना को रिजेक्ट करने का क्या कारण रहा? कि कोना तो एक मेरा आँखों में बात कहूँगा, गौ तरफ सवाल में घुमाता हूँ। MG एक न्यू ब्रांड, इंडिया के अंदर न्यू एस्टेब्लिशमेंट। होंडा की कोना, आप समझ सकते हैं होंडा का अलग ही नाम है, प्रीमियम में भी, सब चीज़ों में एक अच्छा सर्विस नेटवर्क। तो कोना को रिजेक्ट करने का क्या कारण रहा? कोना की एक तो ऑन रोड प्रेजेंस मैंने बहुत कम देखी जी। एंड ये था कि कोना नो डाउट इससे बहुत हायर रेंज में है, इससे हायर रेंज में है कोना। तो एक तो ये दूसरा रीज़न था और मैंने उसके बारे में चेक ही नहीं करा था क्योंकि वो रेंज काफ़ी ऊपर जा रही थी उसकी। अच्छा। और वो जो चलने में रेंज किलोमीटर है वो भी बहुत कम है उसकी। अच्छा। और फिर मेजर जो कह रहे थे बिकने वाली है, कहते हैं कि 80% इन इंडिया रोड्स आपकी 80% आपकी टाटा के ही नेक्सॉन दिखती है। हाँ। टाटा की नेक्सॉन होगी, टिगोर होगी और अब जो टैगो आई है वो। तो ये था। तो इन माई माइंड द रेंज वॉज अराउंड 20 to 30। ओके। इसके लिए मैं थोड़ा हाई रेंज पे गया, 28 या 30 के ब्लॉग्स गया, जस्ट बिकॉज कि मुझे वही है कि एट द एंड मुझे थोड़ी सी लग्जरी देखनी थी। तो सबसे मैं गाड़ी के बारे में थोड़ा बताता हूँ दोस्तों को। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसके LED हेडलाइट्स मिलते हैं। काफ़ी थ्रो वाला कैसा लगा सर आपको इसकी हेडलाइट्स का? मुझे LED का थ्रो मुझे थोड़ा कम लगा है। अच्छा। फॉग लैंप नहीं होता इसमें। जी, फॉग लैंप्स नहीं है यहाँ पर। मुझे थोड़ा सा इतना एग्जैक्टली बहुत अच्छा नहीं लगा कि एट द नाइट जब कहते हैं कि जब सामने से लाइट पड़ती है थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा लगता है, बट इट्स अ वाइट लाइट। हाँ, ये मुझे LED लाइट है, LED वाइट लाइट है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आपको डील करने में दिक्कत तो नहीं होती रात को? नहीं, बहुत मेजरली दिक्कत नहीं होती है, बट या मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। कहते हैं 100% विजिबिलिटी वो होती नहीं है। वो नहीं है। जैसे यहाँ पर ग्रिल गायब हो गई है, यहाँ पर इसको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका चार्जिंग
का जो वो है स्लॉट वो भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जो है इसकी चार्जिंग वगैरह करते हैं। सर इसके बारे में बताइए थोड़ा। यहाँ पे क्या है, ये जी। AC चार्जर है, ये आप इसमें घर से चार्ज करते हैं। अच्छा, घर पे करते हैं 16 एम्पियर से भी होता है, जी, दैट इज 3.2 किलोवाट और 7.5 किलोवाट इससे लगता है जी। और मैं बता दूं 3.5 किलोवाट में हाँ। इसमें 22 से 24 आवर्स लगते हैं और 25 आवर्स भी लगते हैं चार्ज करने जी। में। बट इन 7.5 किलोवाट वो 6 आवर में या 5 आवर में ये फुल कर देता है 0 to 100। अच्छा, 6 आवर्स में फुल कर देता है। फुल कर देता है। और ये है जी। नीचे, दिस इज DC चार्जर। DC चार्जर। कंप्लीट लगता है तो DC चार्जर इज काइंड ऑफ की कॉमर्शियल चार्जर। ओके, कॉमर्शियली में डिपेंड करता है 20 किलोवाट है, 25 किलोवाट है या आपका 60 100 तक जाता है, 50 60 किलोवाट। वो नियरली अबाउट 50 का है तो वो 1 से 1.25 आवर्स में कर देता है, मतलब 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर कर देता है। घंटे में कर देता और यहाँ पर इसका इंडिकेशन मिलता है सर, हाँ, ये कितनी चार्ज हो गई है। हाँ। मच बेटर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। नेक्सॉन में कंपैरेटिवली हाँ ये चीज़ है जी, कि जी। नेक्सॉन में नहीं है, जी। मुझे पूरा इंडिकेट करता है एज पर मोबाइल में जैसे हमें हाँ। इंडिकेट करता है कि जी, जी। कितने परसेंटेज है, हाँ। तो एक ओवरव्यू से लग जाता है। और ये बहुत प्लस पॉइंट जी। है कि जब ये गाड़ी लॉक है हाँ। तो ये आप पैनल इसको खोल भी नहीं सकते। ओके। मेजर प्लस पॉइंट ये भी मुझे अच्छा लगा। जी, जी। अगर गाड़ी में लॉक कर देता हाँ। हूँ तो ये आप इस पैनल को भी नहीं खोल सकते। पैनल को नहीं खोल सकते। ये और थोड़ा साइड से दिखा देता हूँ। जैसे इसमें एडास वगैरह नहीं आता, एस्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे है दोस्तों ये, तो एस्ट्रा में एडास वगैरह सब आता है, लेकिन इसमें नहीं आता अभी। और उसका आप कंपनी जब फेसलिफ्ट वगैरह निकाले तो आपको जो है इंट्रोड्यूस कर दे एडास वगैरह, ऐसे कुछ अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बैजिंग तो आपको रोड पर प्रेजेंस तो मिलती होगी वैसे इसी बैच के साथ। रोड पे बहुत प्रेजेंस मिलती है। कई बार तो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है कि मुझे रोक के लोग पूछने लग जाते हैं। अच्छा, कि बेसिक एक क्वेश्चन होता है कि कितना चलती है, कितना चलती है, कितना चलती है एक रेंज में, हाँ। कितना टाइम लगता है कितना चार्ज टाइम करने में, लगता है? पेट्रोल पंप में या DC जी, जी। चार्जर में कितना टाइम लगता है, ये तो मेजर क्वेश्चन होता है। ऐसे कुछ ओवरऑल दिखती है। पीछे से काफ़ी सुंदर लगती है रात को, तो इसकी मतलब जो लग्जरी है ना वो इसकी पीछे भी दिखाई देती है रात को। तो जैसे यहाँ पर इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग, जब इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग है तो इनसाइड चल की बात करेंगे। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना, हाई स्टॉप लैंप और यहाँ पर विंडशील्ड पे वाइपर वगैरह और सब चीज़ें ऐसी देख सकते हैं आप, चीज़ें मिलती हैं आपको। अब भी दिखा देते हैं। हाँ सर, बूट एक बार दिखा देते हैं। बैक पॉइंट बूट इसकी भैया नियर बाय 400 लीटर है। जी, जी। बूट काफी सफिशिएंट है। हाँ। ये आपका 3.5 चार्जर है, 3.5 किलोवाट 3.5 किलोवाट का चार्जर है जो कि आपका घर में आप यूज घर से ही प्लग से हाँ। चार्ज करते हैं 16 एम्पियर के चार्जर्स पे ऐसा लगा कुछ के। ये होता है। और ये कार पे यहाँ पर इस इसका खोलेंगे प्लीज एक बार। हाँ। ये घर पे लग जाता है। ये मैंने बताया था AC चार्जर है जो आगे प्लग दिखाया हाँ। था उस पे अटैच हो जाता है। ओके। और इसको लगते हैं 22 से 25 घंटे, 24 घंटे, 22 से एक दिन लग जाता है पूरा। एक दिन पूरा लगता है। ये Oh my बहुत स्लो gosh। चार्जर है, नो डाउट। आई एम वेरी ऑनेस्टली, हाँ। मैं कोई इसमें गलत नहीं है, इतना टाइम लगता है। अच्छा। हाँ, और सर यहाँ पर इसका इंडिकेशन वगैरह मिलता है। ये यहाँ पर indication। यहाँ पर इसका इंडिकेशन है। तो आप घर पे तो आपका दूसरा चार्जर आपने ले रखा है, परचेज करा, घर पे चार्ज करते हैं। मैं मोस्टली तो ऐसे इसी से कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे ओवरनाइट एक दिन चार्ज करता हाँ। हूँ, एक दिन फुल दिन खड़े रहता हूँ, हाँ। फिर 100% होती है, उसमें टाइम लगता है। बट हाँ। ये है कि आप आई विल रिकमेंड कि 7.5 किलोवाट का चार्जर सही है, वो 6 घंटे में कर देता है फुल नाइट चार्ज में। तो आपने कैसे परचेज वगैरह किया था या नहीं वैसे? नहीं मिलता है, ये प्लस पॉइंट है। हाँ। टाटा को आपको 50,000 एक्स्ट्रा देने हैं फॉर दैट, जी जी, आपको चार्जर के लिए। बट इन दिस ये गाड़ी के साथ ही मिलता है, गाड़ी के साथ वो ही मिलता है। इंक्लूडेड रहता है प्राइस, इंक्लूडेड, हाँ। लेकिन वो एडिशनल प्राइस चार्ज नहीं करती कंपनी। एडिशनल चार्ज नहीं करते, वो पहले से इंक्लूडेड है। ओके ओके ओके। अब सर आपने गाड़ी को ऐसे इतना ड्राइव वगैरह कर लिया है, तो सबसे पहले बात करूंगा इसके पॉजिटिव्स की, कि पॉजिटिव बताइए आपको क्या क्या गाड़ी में पॉजिटिव लोगे। पॉजिटिव ये है, हाँ। मुझे जो एक्सपेक्टेड रेंज थी हाँ। वो रेंज देती है गाड़ी। अच्छा, कितनी मैंने- रेंज देती है? मैं अगर बताऊं तो मुझे 400 या 380 रेंज दे देती है ये, 380 प्लस, गारंटीड 380 प्लस। 380 प्लस 400। और नो डाउट मैंने अभी रिसेंटली हाँ। ट्रिप करी महाराष्ट्र की, हाँ। एंड मैंने 430 तक रेंज निकाल दी इससे। महाराष्ट्र हाँ, ये की? है कि इन सच सर्कमस्टेंसेस की आपको कभी कभी जैसे लगता है कि 400 से ऊपर ले जाना, तो हाँ। आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्राइव करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो स्लो। जी जी जी। आप हाईवे में, मैंने हाईवे में निकाली, हाँ। मेजरली बताऊं, हाईवे में मैंने बहुत ही अच्छे से क्रूज, इसको आप क्रूज करते 70 to 80 के बीच में क्रूज करते तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है, विच इज 400 प्लस। 400 या। तो सर मोड वगैरह कुछ बताएंगे, मोड वगैरह मोड इसमें 3 मोड होते हैं, जी। इको, नॉर्मल एंड दैट इज नेक्स्ट स्पोर्ट्स। Yes, sir. स्पोर्ट्स में बहुत पावर है, बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। इको मोड इज रिकमेंडेड। जी जी। जो कहते हैं पावर कम नहीं है कुछ भी, ओवरटेकिंग के लिए बहुत ईजी है। ओके। बट ये है कि इको मोड में आपकी एफिशिएंसी गाड़ी थोड़ी सी, कहते हैं 60 या 50% एफिशिएंसी पे चलती है गाड़ी की एफिशिएंसी पे। ओके। थोड़ा सा पावर कम कर देती है जस्ट टू सेव अ बैटरी। Just लेकिन to आपको कहीं अंडर पावर लगा इको मोड में? मुझे बिल्कुल नहीं लगा। आप मैक्सिमम इको मोड में करते हैं? मुझे लगता है 99% जस्ट मैं किसी को दिखाने के लिए स्पोर्ट्स लगाता हूँ, वरना मैंने कभी नीड ही नहीं पड़ी, कभी हिल्स में भी नीड नहीं पड़ी कि मैं स्पोर्ट्स लगाऊं। मतलब बस अब रिसेंटली आप मुझे याद समझ है कि मैं हाँ। अभी नैनीताल गया था तो बहुत स्ट्रीट थी, इट वाज अराउंड
40 डिग्री होगा, ओके। अच्छा खासा खराब रोड, तो मैंने ऐसे ट्राई करने के लिए स्पोर्ट्स लगाया, वरना मुझे कभी नीड नहीं पड़ी, कभी नीड नहीं अंडर पड़ी। पावर तो कभी नहीं लगा। अंडर पावर एक बार हुड खोल के मैं दिखाया था दोस्तों। वैसे इसकी पावर आउटपुट बता दूं आपको, तो इसमें आपको मिलता है 280 Nm का टॉर्क और 175 bhp की पावर, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप समझ सकते हैं पावर डिलीवरी सीधे टायर्स में होती है। और मतलब जो पावर है, मतलब इलेक्ट्रिक से ऊपर पावर किसी में मिलती नहीं है। ऐसी कुछ आपको इंजन हुड का नीचे मिलता है, इंजन तो नहीं, इंजन के स्पेस में ये चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर इसकी मोटर हो गई और यहाँ पर इसका कूलेंट हो गया, ये भी सारा इंजन का कूलेंट। और ये जो इसकी इनिशियल बैटरी ECU को जो कंट्रोल करती है वाली बैटरी हो गई सारी की सारी। और ये इसका ECU वगैरह हो गया। यहाँ मॉरिस गैराज बैजिंग और इंसुलेशन वगैरह आपको काफ़ी अच्छी लगती है। आइसोलेशन वगैरह पूरी आप कह सकते हैं कि हाँ इंसुलेशन कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। और सब बिल्ड क्वालिटी वगैरह से आप देख रहे हो कैसी लगी? बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जी। मेजरली इसके शेयर्स इनिशियली ये कंपनी यूके की है, यूरोप में बहुत चलती है MG ZS EV, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी नो डाउट मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई भी मैकेनिकल ऐसा पार्ट मुझे डैमेज नहीं मिला। इनिशियली कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मैंने 35,000 भी चला ली तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने हिल्स में चला ली, एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सट्रीम वाटर लॉगिंग, एक्सट्रीम असेंडिंग रोड एंड डिसेंडिंग रोड, मुझे हिल्स पे और ख़राब रोड पे नो डाउट ख़राब तो बहुत है, वाटर लॉगिंग इश्यूज बहुत है, तो मुझे कहीं वैसे मतलब वाटर लॉगिंग में भी कोई इशू नहीं है। जैसे दिमाग में रहता है कि भैया पानी अगर भर के बाहर भर गया, जो रोड पे भर गया, ऐसे इंजन रुक जाएगा, बट ये नहीं रखते क्योंकि साइलेंसर है नहीं। साइलेंसर है नहीं, वही। और जहाँ तक मुझे पता है बैटरी वगैरह थी पैक करके देती है कंपनी की, R&D करके देती हैं कि आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। और भैया आप सोच रहे हो कि वाटर लॉगिंग वगैरह कोई चीज़ पीस हो जाते हैं, लेकिन वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ कंपनी अगर आपसे हाई प्राइस चार्ज कर रही है ना, तो कहीं ना उसकी R&D टीम और उसके इंजीनियर इतने वो हैं, इतने कह सकते हैं सक्सेसफुल हैं, इतने स्किल्ड हैं कि आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली आई एग्री विद दिस। इसकी बिल्डअप क्वालिटी एंड हाउ इट ड्राइव्स, मुझे ड्राइव में बहुत कंफर्टेबल है। थोड़ी सी ऊंची है, कहते हैं कि कॉम्पैक्ट SUV है। जी या क्रॉसओवर कह रहे हैं। हाँ, क्रॉसओवर। जी। मैं कहता हूँ नेक्सॉन से मैच नहीं इस गाड़ी का, मैं कह नहीं सकता क्योंकि उसका सेगमेंट अलग है जी। वो कॉम्पैक्ट में है। हाँ। ये थोड़ी सी क्रेटा, ये मिड साइज वाले इसमें आ जाती है, मिड साइज में है जी। तो इट्स अ डिफरेंट लीग, बट कहते हैं कि अभी ज़्यादा कार्स आई नहीं है, ज़्यादा कार्स आई। इससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ, एक BYD है 33 लाख से स्टार्टिंग है। हाँ, अभी इनिशियली आया उसका, दैट इज मच गुड। हाँ, वो और अच्छी है, बट दैट इज चाइनीज एट द एंड, इसलिए मैंने कंसीडर नहीं करा। लेकिन यहाँ पर सर ने बता दिया है कि इसके कुछ पार्ट्स वगैरह चाइनीज कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन किसी कंपनी से यूके की कंपनी है, ये यूके की ब्रांड है। तो आप ये ना समझे कि MG के साथ चाइनीज़ का लोगो लग चुका है ना, वो इनिशियली चाइनीज़ का है नहीं, उसमें कुछ पार्ट्स चाइनीज़ के थ्रू इंपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम वो जो गाड़ी का जो कार कंपनी है हमारी, वो यूके की है। चलिए हम इंटीरियर में बात करते हैं। थोड़ा बारिश का मौसम हो गया और देखते हैं गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। ऐसा कुछ इंटीरियर आपको देखने को मिलता है, आप यहाँ देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर इंटीरियर है और सॉफ्ट टच वगैरह है। यहाँ पर आप देखें तो लेदर सॉफ्ट टच है, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा फोकस कर ले। हाँ, लेदर सॉफ्ट टच है। टोटल 6 एयरबैग्स मिलते हैं सर? हाँ, टोटल 6 एयरबैग्स हैं। हाँ। 2 मॉडल आते हैं इसमें जी। वेट अ सेकंड, इसमें 2 मॉडल आते हैं। वन इज बेसिक एंड नेक्स्ट इज एलाइट, ओके, दैट इज एग्जीक्यूटिव। जी। एग्जीक्यूटिव में आपको काफी चीजें मिलती हैं, कंप्लीट आपको पैकेज है। सनरूफ मिलता है जो बेसिक मॉडल में नहीं मिलता, सनरूफ एंड समथिंग लाइक बूफर, इसमें ट्विटर नहीं होगा और आपका इंफोटेनमेंट में थोड़ा सा कमी होगी एंड ज्यादा नहीं। लेदरेट, हाँ ये आपका लेदरेट मटेरियल है, अंदर ही बैठ जाता हूँ मैं अंदर। हाँ, तो लेदरेट मटेरियल है, तो ये नहीं होगा। बट इन दिस टॉप मॉडल, ये आपका टॉप मॉडल है, तो मुझे सारी बेसिक चीजें जो मुझे नीडफुल थी वो है। मैं कमी अगर अभी बता दूं, कभी मुझे वेंटिलेटेड सीट्स लगी है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, मतलब 30 वेंटिलेटेड सीट्स, हाँ 30 उसके उस पे वो वाज एक्सपेक्टेड इन दिस प्राइस की वेंटिलेटेड सीट्स मुझे मिले। थोड़ा सा गाड़ी में स्पेस तो बहुत है। हाँ, इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्टेबल आपको मिलती है। हाँ, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बट नॉट को-पायलट। हाँ, जो हमारी ये पैसेंजर सीट है वो आपको इलेक्ट्रिकली मिलती है, लेकिन इसका जो बटन है वो मैं सर से पूछा, सर किधर की तरफ है इसका? वो ये यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, जैसे दूसरी गाड़ी में रहता है ना पूरा यहाँ पर ऐसे फ्लेक्स है, यहाँ पर सिर्फ साइड में। मैं दिखाता हूँ आपको, दिख रहा हो तो ये रहा जो बटन है, इसको मैं पीछे कर देता हूँ। सीट हो गई है पीछे, और अब थोड़ा सा सही से शूट करते हैं। ऐसा कुछ इंटीरियर आपको देखने को मिलता है, आप देखें। यहाँ पर MG का लोगो, एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखा देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, यू कैन जस्ट चेक। किलोमीटर्स ये टोटल रन करी 34,714, नियरली अबाउट 35,000। अभी नॉर्मल मोड लगा है, आई विल चेंज टू नॉर्मल मोड, दिख रहा होगा ये नॉर्मल मोड लगा है। तो इको मोड भैया बैटरी बढ़ा दी है, एंड दिस इज स्पोर्ट्स मोड। बैटरी परसेंटेज इज़ 50, तो बैटरी अगर 50% है और आप अगर इको मोड में है, द मोस्टली द पीपल यूज टू ड्राइव, तो
तो देखिए रेंज 207 दिखा रहा है। एंड नो डाउटेडली इफ़ यू आर ड्राइविंग वेरी सॉफ्टली एंड आप सॉफ्ट पैडल करते हैं तो आप ये रेंज अचीव कर सकते हो। मैं प्रैक्टिकली अचीव करता भी हूँ, ये मैंने देखा है। आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट कस्टम में बैटरी दिखा रहा है, हाउ मच इज़ द करंट फ्लोइंग, मोटर स्पीड एंड एवरीथिंग। ये गाड़ी स्टार्ट हुई है तो है, बैटरी आपको पूरा हर चीज़ दिखा रही है। तो दिस इज द अब सर इंटीरियर में हो गई बात, तो सॉफ्ट टच है, ऊपर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच है, मतलब गाड़ी में प्रीमियमनेस की कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। ऊपर सनरूफ मिलती है, बारिश हो रही है, थोड़ा उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बारिश हो रही है तो आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हो सके क्लियर वॉइस आप तक पहुँचे। अब सर यहाँ पर जो है स्टोरेज स्पेस वगैरह मिलता है, यहाँ पर इसे गेयर लीवर है, आप यहाँ देखें तो ऐसा कुछ गेयर लीवर मिलता है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। सो ये इसका रिवर्स हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ड्राइव हो गया, और ये पार्किंग का हो गया सर। पार्किंग जैसे हम दबाएंगे पार्किंग, हाँ ये पार्किंग, ऑटो होल्ड ये है, इन हिल्स, ऑटो होल्ड इन हिल्स, हाँ ये वायरलेस चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस चार्ज होता है। और यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटपुट, हाँ, अब दोनों है सी टाइप एंड यूएसबी टाइप, दोनों चार्जर हैं। इधर भी है एंड इधर भी बैक साइड भी है, इधर ही बैक इधर साइड प्लस है। खोल के दिखा सकते हैं इसके एसी के पीछे अच्छा, लगा है, ऐसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा तो यहाँ पे लगा हाँ, है, ये बहुत दिख रहा है। अच्छा प्लस पॉइंट है। दोनों साइड लगे हैं। ये आपका ये ऐसा ग्लव बॉक्स हो गया, glove box है। अच्छा खासा ग्लव बॉक्स में स्पेस है। यहाँ पर आप देखिए बोतल होल्डिंग में कितना कितना प्रैक्टिकली आपको गाड़ी को मिलेगी ना, 2 लीटर्स की बोतल इन देख सकते हैं रखी हुई है, प्रैक्टिकली रखी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा प्रैक्टिकल जो स्पेस आपको दिया गया है। और यहाँ पर एक थोड़ा इसको एक प्रीमियम टच भी दी गई है, साथ ही साथ थोड़ा मस्कुलर टच भी दी गई है। ये इंटीरियर में एक ब्लैक आता है जी, जी। इसमें और एक आइवरी आता है। हाँ। I have chosen ivory one because थोड़ा सा स्पेशल दिखती है। एक Okay. ब्लैक है, ब्लैक नो डाउट स्पोर्टी दिखता है, बट इट्स अ सब्जेक्टिव पॉइंट। कंजस्टेड सी लगती है हाँ, थोड़ी। मुझे सब्जेक्टिव था कि सबका डिपेंड करता है क्या उसको चाहिए, तो मुझे आइवरी अच्छा लगता Ivory है। अच्छा लगता है। तो दिस इज द बेटर कलर, थोड़ा सा हाँ नो डाउट गंदा भी जल्दी हो सकता है, ये भी फ्रैंकली सेइंग। अब सर बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। ये 10 इंच अराउंड मुझे लग रहा है, और इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको क्या क्या खासियत लगी, क्या क्या कमी लगी, क्योंकि देखिए सब चीज़ें इसमें कंट्रोल है। नीचे में दिखाया तो हमारे दोस्तों को, तो दोस्तों यहाँ पर जो है सिर्फ इसके फैन वगैरह कंट्रोल है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर हो गया, ये फैन का हो गया, ये डिफोगर हो गया, रियर डिफोगर, ये फ्रंट डिफोगर, ये फ्रंट ऑन ऑफ On एसी, off, हाँ। वॉल्यूम एंड होम बटन। होम, बाकी सब कंट्रोल्स इस छोटी सी स्क्रीन के अंदर, छोटी से बड़ी सी स्क्रीन के अंदर है। बैटरी की इंफॉर्मेशन दिखा हाँ, रहा है, 50% 50% हाँ, बैटरी। इफ द एसी इज ऑन एंड इको मोड तो आपको 176 है। हाँ। एसी ऑफ कर देंगे तो ये पड़ जाएगा, अराउंड 200 आ जाएगा। एंड लेटर ऑन नेक्स्ट आई विल शो यू, इसमें जियो 7 इनबिल्ट मिलता है, Okay. इंटरनेट इनसाइड है, तो हाँ। therefore इसमें इंटरनेट लगा होता है। हाँ। जियो 7 की मुझे 3 साल की मेंबरशिप मिली है, जी जी। दैट आई कैन प्ले। एंड द वॉइस क्वालिटी, द म्यूजिक क्वालिटी इज वेरी गुड। इसमें आपको बता दूं 4 डोर स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्विटर आपको मिलते हैं। सो वोकल्स बहुत क्लियर है, धमधम के बाद एक्सेप्टेशन ना करें, लेकिन आप वोकल्स जो मेन चीज़ आती है, वोकल्स बहुत क्लियर है, आपको जरा सा भी महसूस नहीं होगा कि आपको स्पीकर चेंज करवाना है, अगर आप डिसेंटली सुनते हैं गाने। हाँ, और बताइए डिसेंटली सर। सुनते हैं तो मेरे लिए सही है, हाँ। नॉट वेरी एक्सट्रीम की बहुत ही ज्यादा मुझे ऊपर की स्पीड सुननी है या ऐसा कुछ है, वो इट इज सेटिस्फैक्टरी, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट आता है इसमें इनबिल्ट आपके Navigation। मेक माई इंडिया का नेविगेशन आता Okay। है, यू कैन जस्ट चूज। एंड द प्लस पॉइंट में सबसे अच्छा लगा, अगर आप कहीं की लोकेशन लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं की लोकेशन लगाता हूँ, मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो इट विल शो मी द परसेंटेज, वहां जब पहुंचेगी तो कितना परसेंटेज बचेगी, ओके, ये भी मुझे बताता है। मतलब कितनी परसेंट बैटरी बचेगी। बचेगी अगर मैं यहाँ से यहाँ, अगर इफ आई विल कवर 66% विद एसी ऑन, तो इतना बचेगी। ओके, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। AQI भी बताता है, जी जी। और इज टेम्परेचर ओवर हेयर जहाँ पे हमें पहुंचना है, तो ये सब मुझे शो करता है। और कितना एक्यूरेट लगा सर, मैप आपको एक्यूरेट लगा? मैप कहते हैं कि मैंने जैसे ड्राइव करता हूँ, मुझे इतना एक्यूरेट, बहुत अच्छा एक्यूरेट लगता है। एंड नो डाउट मैं इससे ज्यादा सेव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया हाउ टू ड्राइव दिस व्हीकल। 35,000 चलाई है एज पर आई एम सेइंग, इससे ज्यादा मैं बढ़ा देता हूँ। अगर इट वाज शोइंग कि अराउंड 31% चल रहा था ना, हाँ 31% 31 था, हाँ, तो मैं इसको 34 तक भी पहुंचा दूंगा। 34, इससे ज्यादा नहीं खर्च होगा, इससे ज्यादा खर्च नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट ड्राइविंग। हाँ, आप कितना अच्छा ड्राइव करते हो, कैसे ड्राइव करते हो, तो ये एक इनबिल्ट था। एंड बेसिक रेडियो है, एंड आपका दिस इज द एसी, आपको मतलब फ्रंट पे फ्रंट फॉगर एंड लेग साइड, तो ये ऑटो भी है। तो स्क्रीन वगैरह का टच रिस्पॉन्स वगैरह अच्छा है, फील फैक्टर अच्छा है, लेकिन लैगी लगी मुझे बहुत लिटिल बिट लगी, बहुत लिटिल लगी है, बट लगी है। द स्क्रीन इज वेरी गुड। जी जी, मुझे 10.2 इंच की स्क्रीन है, रेजोल्यूशन इज वेरी गुड, टच एंड फील काफी अच्छी है, रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, लेकिन हल्की सी लैगिनेस है। हल्की सी लैगिनेस है। इसमें टेम्परेचर शो करता है, व्हाट इज द टेम्परेचर वेयर यू आर प्रेजेंट, तो ये है। तो दीज आर द बेसिक थिंग जो इसमें चलता है। इसमें ना मैं बता दूं यूट्यूब ऐसा कुछ नहीं चलता, हाँ, ये सब नहीं ये चलता। चाइनीज वाला नहीं है मतलब, हाँ। लेकिन हाँ स्टैंडर्ड वो है। आपको मैक्सिमम जो चीजें चाहिए होती है ना स्टैंडर्ड, वो सारी चीज आपको मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सबकी कनेक्टिविटी मिलती है। एग्जैक्टली। वायरलेस मिलती है सर या वायरलेस नहीं है, वायरलेस इसमें कारप्ले भी नहीं है, एंड्रॉइड ऑटो भी नहीं है। आपको वायर के ये थ्रू, मुझे बहुत, ये भी मुझे कमी लगी हाँ। कि वायरलेस नहीं है। यू हैव टू कनेक्ट दिस USB
विद योर मोबाइल, ये आपने यूएसबी रख रखी है सर ने? ओके, तो ही कनेक्ट होता है। अदरवाइज आप इनका डिफॉल्ट जो मैप है वो चलाइए, बट आई फील कि गूगल मैप इज गुड। जी जी जी, गूगल मैप इज नो डाउटली गुड। वो हर चीज कहते नहीं कि ट्रैफिक भी मेजर करके वो आपको दिखाता है, तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि लैग है ये, इसमें होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर क्रूज कंट्रोल वगैरह के मिलते हैं, स्टीयरिंग फंक्शन बता देता हूँ। इसमें क्रूज कंट्रोल है, यू हैव टू जस्ट प्रेस एंड क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। 30 के ऊपर एक्टिवेट होता है, ये मैं बता दूं। और इसके दिस इज द लाइटिंग, जो हेडलाइट्स हैं इसका कंट्रोल है, इसमें उल्टा होता है। ऑटो हेडलाइट्स आपको मिलती है। हाँ, लाइट का यहाँ पे है, वाइपर का यहाँ पे है, वाइपर का इस साइड है। जूम करके थोड़ा, यहाँ पर आपको वाइपर के मिलते हैं अंदर की तरफ, आप समझ रहे दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपके स्टीयरिंग कंट्रोल्स ऐसे, स्टीयरिंग कंट्रोल है। ये म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल करने के लिए यू हैव जस्ट टू पिक द कॉल एंड दीज आर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, इसको सॉरी डिजिटल क्लस्टर को जो इन्फॉर्मेशन है इसका कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे है। स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह कैसा लगा सर आपको हाई स्पीड पे? हाँ, स्टीयरिंग फीडबैक, स्टेबिलिटी इज वेरी गुड, क्योंकि मैंने बताया आईसी इंजन से इसमें क्या है कि बैटरी वेट होता है काफी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ सेंटर बॉडी के बेस पे है। जी जी जी, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। नो डाउटली शायद 120 के अबव मैंने चलाई नहीं, एक दो बार चलाई, बट उसमें थोड़ी सी डिसबैलेंस हल्की सी मुझे लगता है कि फ्लोट हुई है, बट इतनी नीड पड़ती नहीं कि 120 पे जाना पड़े, बट दिस इज स्टेबिलिटी वेरी गुड। और स्टीयरिंग फीडबैक कैसा लगता है सर? स्टीयरिंग में भी बता दूं, इको में बहुत लाइट हो जाता है स्टीयरिंग, वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि आप सिटी में चलाते तो बहुत लाइट है। जैसे से आप स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं ये बहुत थोड़ा हार्ड हो जाता है, जस्ट बिकॉज इससे और अच्छा है कि स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। जी जी जी, क्योंकि जब हम हाईवे पे कर रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स मोड, तो आपको चाहते हैं कि जल्दी मेरा स्टीयरिंग घूमे ना। हाँ बिल्कुल, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीजें बहुत कम कार्स देती है, कम मैन्युफैक्चर। अब सर जैसे आपने 35,000 चला लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके सर्विस एक्सपीरियंस मिल गया होगा। सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए प्लीज थोड़ा। सर्विस क्या होती है, कितनी कॉस्ट वगैरह आई है, और क्या उनका एक्सपीरियंस है एमजी वालों का? सर्विस इनिशियल होता है 2000 पे होता है, वो तो बेसिक टेस्ट करते हैं। मेजर होता है एवरी 10,000। ओके, मतलब फर्स्ट 10,000 में हुई थी, फिर 20,000 में, फिर 30,000 में। तो वो मेजर सर्विसेज थे। इन मेजर सर्विसेज आपका व्हील बैलेंसिंग, इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर इट, आपको कराना है तो व्हील बैलेंसिंग की कॉस्ट जुड़ती है। डिसइंफेक्टेंट इसमें होता है, एसी को क्लीनिंग, फिल्टर, बेसिक चीजें, एंड बाकी रेस्ट इज क्लीनिंग, नथिंग एल्स। अभी तक तो बस इतना है, आप पे है। इफ यू वांट टू ऑप्ट व्हील बैलेंसिंग तो आप कराइए, नहीं तो बस इतनी बेसिक चीजें हैं। तो कॉस्टिंग वगैरह का आई सर? कॉस्टिंग मुझे जो मेजर सर्विसिंग में आई है वो 2500 2500, अब 2000 से 2500 के बीच के अंदर अभी तो इतनी आई है। एंड आई हैव हर्ड दिस कि 40,000 जब होगी तो इसका कूलेंट चेंज करना होता है बैटरी का। आई हैव हर्ड दिस, आई एम नॉट श्योर, बट आई हैव हर्ड दिस। उसमें आपका 4,000 लगता है कूलेंट चेंज करने। लेकिन सर 4,000 कूलेंट के लिए मतलब 6,000 7-8,000 के अंदर ही हो रही है। तो मुझे लगता है वो भी 8,000 तब जब मेजर एक्सट्रीम मेजर सर्विस, अदरवाइज आपका 2 या 3 में मैक्स टू मैक्स आपका सर्विसिंग हो जाती है। अब जैसे इसमें बैटरी पैकेज मिलता है आपको, तो इसमें बैटरी पैकेज का क्या सीन है, कोई वारंटी वगैरह उसके बारे में बताइए प्लीज। 50.3 किलोवाट की बैटरी है, एंड वो बैटरी आपकी 420 की रेंज या 400 की रेंज करा देती है। एंड बैटरी की वारंटी, इफ आई विल टेल यू, इट इज 8 इयर्स और 1.6 लाख किलोमीटर, तो विच एवर इज लेस। तो दोनों में जो पहले आ जाएगा वो होगा। अगर आप 8 साल से पहले कोई भी कमी आती है, पर्टिकुलर पूरी बैटरी चेंज नहीं होती है, छोटे छोटे सेल्स से ये कंबाइन होकर बैटरी बनी होती है, और जो आपका सेल वीक होगा, जो खराब होगा अगर 8 साल के अंदर, तो वो फ्रीली रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब जैसे सर अगर 8 साल हो गए या 1,60,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी पहले चल गई और फिर बैटरी में दिक्कत आ रही, तो उसकी कॉस्टिंग वगैरह कुछ पता करी आपने? कॉस्टिंग मैंने पता करी, दैट इज ऑन हायर रेंज। अगर मैं इफ आई विल टेक एग्जांपल, वैसे अभी तक तो एग्जांपल ऐसा कोई नहीं आएगा भी नहीं है, 8 साल तो अभी तक तो इस इंडस्ट्री को हुए नहीं है इलेक्ट्रिक को, बट आई हैव हर्ड दिस, मैंने जितना R&D करी है कि 8 साल बाद अगर प्रॉब्लम आती है, अगर पूरी बैटरी चेंज करते हैं तो इट कॉस्ट अराउंड 8 लाख। हाँ, बट ये भी है, एज द बैटरी इंडस्ट्रीज अभी बढ़ रही है, इंफ्रा बढ़ रहा है, तो नो डाउट एट द टाइम पासेस इसकी कॉस्ट कम होगी। तो मैं जितना एस्टिमेट लगा सकता हूँ वो 4 लाख की हो जाएगी। 4 लाख मैक्स 5-6 लाख। तो ये है 8 साल बाद आप गाड़ी चेंज ही कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये है, तो ठीक है, इफ इट विल कॉस्ट अराउंड दिस, तो देखते हैं। लेकिन अब जैसे आपने बताया ट्रिप वगैरह आपने करी, कौन सी ट्रिप करी सर? मैंने इससे ट्रिप मनाली करी है, मनाली के आगे मैं जसपा गया था, मैंने मसूरी करी है, शिमला करी है, नैनीताल करी है, एंड रिसेंटली अभी महाराष्ट्र गया था मैं, पुणे। मतलब दिल्ली टू महाराष्ट्र। कितने किलोमीटर पड़ता है सर? इट इज अराउंड 1500। मतलब 1500 किलोमीटर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ गए, कॉन्फिडेंस आ गया? कॉन्फिडेंस अब तो मुझे बहुत अच्छा आ गया है, क्योंकि इंफ्रा डेवलप हो रहा है। मैं ये भी कहूंगा कि हाँ, कई जगह ऐसा होता है कि हम गए
चार्जर नहीं चल रहा। तो दिस इज द फॉल्ट कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इसकी जो चार्जिंग है, जो इंफ्रा बना है, इसको बहुत अच्छा करें, बहुत ही अच्छा चार्जिंग करें। जो जहाँ चार्जर भी है तो वहाँ होटल फैसिलिटी एंड स्टेइंग फैसिलिटी हो, बिकॉज इफ व्हाइल यू आर चार्जिंग यू हैव टू स्टे ओवर देयर फॉर 1 to 2 hours, क्योंकि चार्ज हो रही है। एंड यू इफ यू आर विद फैमिली, चलो आप अकेले भी हो तो यू वांट कि एक सेफ प्लेस हो, वहाँ बैठ सकें। तो वो इंफ्रा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। आई विल से कि अच्छा डेवलप हो। चार्ज करना पड़ा मुझे 1500 किलोमीटर करने के लिए, मुझे कहीं रुक के चार्ज कर। बट इफ यू आर प्लानिंग गुड, हाँ, तो अगर आप प्लानिंग करते हैं तो ये आपका पॉसिबल है, जो मैंने करा। तो सब प्लानिंग के बारे में बताइए थोड़ा, किस हिसाब से आपने प्लानिंग करी कि देयर आर एप्स, ऐप चलती है। सबसे फर्स्ट एक ऐप है प्लग शेयर। ओके, प्लग शेयर ऐप में सारे चार्जर एक ही ऐप में दिखा देते हैं। ओके, तो मैंने उस लोकेशन को लोकेट करा, व्हाट इज द रूट, एंड रूट में वो बता देता है देयर आर दीज आर द चार्जर्स। इट्स अप टू यू, आपको कौन सा चार्जर सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर रेंज। आपको लगता है कि यहाँ तक मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी, 20% पहुंच जाएगी, 10% पहुंच जाएगी, एंड दैट पॉइंट यू हैव टू चार्ज। तो आप उस जगह लोकेट कर लीजिए, वहाँ एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी एंड चार्जर विल बी देयर। और चार्जर चलाने के लिए आपको उस कंपनी, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक का है, तो स्टैटिक का ऐप में आप उसको देखोगे कि चार्जर इज ऑन। चार्जर ऑन होता है तो वहां पहुंचेंगे। चार्जर को आप ऑनलाइन ही चलाना है, देयर विल बी नो पर्सन, वहां पे कोई आदमी नहीं होगा जो आपको हेल्प करेगा। अच्छा, हाँ, ये है कि आपको खुद से करना है, वहाँ चार्जर जाना है और चार्जर ऑन करना है। ऑनलाइन होता है, फोन से ही होता है, तो हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। और सर एक जो यहाँ का, जैसे हमारे पास ओनर्स आते हैं, उनको हम 3 पैरामीटर देते हैं। तो गाड़ी को अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस उन्होंने किया, गाड़ी चलाई, चलने में कैसी है, एवरेज वगैरह, मतलब हर चीज एक तरीके से रेटिंग देख सकते हैं। तो आप अपने आप को कौन सा पैरामीटर में आप लाई करेंगे, जैसे एवरेज, गुड या बेस्ट? मैं एज पर आई हैव इन्वेस्टेड, मेरे लिए तो बेस्ट है ये, बेस्ट मुझे बेस्ट लगी। वॉइस कंट्रोल होता है, हाँ, हेलो एमजी, क्लोज सनरूफ। ये देखिए सर ने वॉइस कंट्रोल दिया और सनरूफ पे क्लोज होने वाली है। साथ ही साथ जो उसका पीछे का शेड है, ब्लाइंड शेड है, वो भी आ गया। यहाँ सनरूफ क्लोज हुई और यहाँ पर जो है ये आपका ब्लाइंड शेड क्लोज हो गया। वैसे की और दिखा दीजिए, की इसकी मुझे अच्छी लगती है। की ऐसी है, यहाँ पर आपको लॉक का, बूट अनलॉक का और अनलॉक करने का, अनलॉक करने का बटन है। यहाँ पर एमजी का लोगो और कोई कवर वगैरह नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमजी की तरफ से आपको ऐसी की जो कार की है वो मिलती है, तो आप समझ सकते हैं। ये उन्होंने दिया था ये, हाँ, ये एसेसरी का पार्ट है। एसेसरीज, अच्छा एसेसरीज का परचेज किया था आपने? या नहीं, मुझे गिफ्ट। अच्छा, कैसे गिफ्ट में था, लेकिन काफ़ी अच्छी है, मतलब प्रीमियम लग रही है गाड़ी को। आप लेकर गाड़ी की को लेके चलोगे ना, प्रीमियम लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है और कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है। लीजिए सर आपकी कार की। तो सर आपको सब चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन आप कोई भी आपको कमेंट, आपको दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए, सर हमारे साथ हैं, वो हेल्प कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ऑब्जर्व करा, पीपल यूज्ड टू से इन यूट्यूब ये 400 नहीं चलती है, 400 किलोमीटर या 430 किलोमीटर नहीं चलती है, दे यूज्ड टू से कि 350 चलती है। मैं ऑनेस्टली जितना मैंने चलाई है, मुझे एसी से फर्क पड़ता ही नहीं है। मैंने जितना चलाई है, अगर 400 है इसका रेंज जो शो कर रही है, एसी भी ऑन रहता है, देन आल्सो आई यूज्ड टू अचीव 400 द रेंज। ये है, मतलब इस रेंज आपने बताई एसी के साथ ही नहीं करता भाई साहब, मैं कभी नहीं करता। बस एक्सट्रीम विंटर्स आ जाती हैं ठंडियों में तो एसी बंद करता हूँ, बट अदरवाइज मैं विंडशील्ड, हाँ ये मैं बता दूं, विंडोज आप हमेशा बंद रखिए बिकॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स। अगर आप ये खोल देंगे तो एरोडायनेमिक्स खराब हो जाती है, तो वो सही नहीं है। ऑलवेज आई यूज्ड टू रिकमेंड या प्रेफर कि आप विंडोज क्लोज रखिए और एसी ऑन रखिए, कोई इसमें आपको किलोमीटर्स की रेंज कम नहीं होती। सर आप एक श्रिंकेज ही बता रहे थे कि टेम्परेचर के हिसाब से बैटरी श्रिंकेज होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा प्लीज। ये मैंने ऑब्जर्व करा है, बिकॉज 35,000 मैंने बहुत ज्यादा चला लिया है। तो आई हैव ऑब्जर्व, जब आपका टेम्परेचर, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो कहते हैं कि 40 से अबव जाता है, 42 से या 45, तो बैटरी की रेंज थोड़ी गिरती है ड्यू टू टेम्परेचर। ओके, ये मैंने ऑब्जर्व करा है। ये मैंने सर्विस सेंटर पूछा, बट उनको नहीं पता था, तो आई एडवाइस कि आप चेक करिए, ये होता है। एंड एक्सट्रीम विंटर्स जब आपकी आती है, जब टेम्परेचर बिलो 10 या बिलो 15 गिरता है, तो भी बैटरी हल्की सी ड्रेन होती है, बहुत माइन्यूट होती है। मतलब बैटरी को कंफर्टेबल टेम्परेचर वही है जो ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल टेम्परेचर है, मतलब 15 से लेके 25 के बीच में, 30 तक बीच में, 30-35। हाँ, आपको जो बैटरी बिल्कुल अपनी एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। लेकिन जहाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो बैटरी की श्रिंकेज होने लगी, मतलब बैटरी की जो रेंज है वो कहीं ना कहीं कम होगी, बैटरी परसेंटेज कम हो जाएगी, जो बैटरी की चार्जिंग परसेंटेज है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, सर हमारे साथ हैं, वो आपको प्रॉब्लम बताएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं सर की तरह अपना ऑनर शेयर करना, तो इंस्टाग्राम का लिंक, ईमेल का लिंक सब आ रहा होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।